यार ये बिग बैश लीग में पाकिस्तानी खिलाड़ियों की इतनी इंसल्ट क्यों की जा रही है यार, इतनी तौहीन क्यों की जा रही है। यानी पाकिस्तानी खिलाड़ियों को बुलाया ही इसीलिए गया है कि यहाँ पे आओ और हम तुम्हें बेइज्जत करें। आज बाबर आजम और स्टीव स्मिथ की कंट्रोवर्सी आप लोगों ने देख ली। रिजवान वो चौथे नंबर पे आया था, एक ओपनर, उसको चौथे नंबर पे डाला गया था और फिर उसको कप्तान ने यूं यूं करके बुलाया, बदतमीज तरीके से उसने जो है कि मोहम्मद रिजवान को इशारे किए, बुलाया यूं वापस। और शाहीन आफरीदी उसको तो स्पेल से ही हटा दिया था एम्पायर ने। जमान खान उसके एक्शन को लेकर जो है कि बिग बैश लीग में ये हुआ कि इसका एक्शन जो है कि ठीक नहीं है। मलिंगा का एक्शन ठीक था लेकिन जमान खान का एक्शन ठीक नहीं है। आज बाबर आजम इतने बड़े खिलाड़ी सिंगल लेने जा रहे थे, स्टीव स्मिथ ने रोक दिया। हालांकि इस चीज में गलती बाबर आजम की मैं मानूंगा, आज बाबर आजम को मैं गलत बोलूंगा। स्टीव स्मिथ जैसा टेस्ट का खिलाड़ी, टुक टुक करने वाला खिलाड़ी, वो 250 से ज्यादा के स्ट्राइक रेट से रन कर रहा था और वहीं पे बाबर आजम टुक टुक करके खेल रहा है। यार सामने वाला खिलाड़ी 4-4 छक्के मार रहा है और आप जो है कि वहां पे 4-4 एक ओवर में डॉट खेल रहे हो, तो इसमें आप अपनी इंसल्ट भी करवा रहे हो और हमारी इंसल्ट भी करवा रहे हो। और फिर नतीजा क्या निकला, स्टीव स्मिथ ने बाबर आजम को रन बनाने से रोक दिया। अब पूरी दुनिया जहां भी क्रिकेट खेली जाती है वहां के लोग जो है कि देख रहे हैं कि यार पाकिस्तान की कितनी इंसल्ट हो गई, पाकिस्तान का बहुत बड़ा खिलाड़ी उसकी कितनी इंसल्ट हो गई। आज गलती बाबर आजम की है, मैंने कभी भी बाबर को गलत नहीं बोला है, आज बोल रहा हूं। दो वीडियोस बाबर आजम के ऊपर मुझे बनानी पड़ रही है। बाबर आजम ने दिल तोड़ दिया है यार, उसको स्लो खेलने की वजह से टी20 टीम से निकाला गया है, लेकिन वो अगेन स्लो खेल रहा है, वो स्लो की जान छोड़ ही नहीं रहा यार। यहां तक के पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने उसको ड्रॉप कर दिया, पाकिस्तान के मीडिया ने उसको ट्रोल करना शुरू कर दिया। अब तो स्टीव स्मिथ ने भी जो है कि उसकी सुस्त बैटिंग की वजह से उसको बोला भाई तू रहने दे, सिंगल में नहीं ले रहा, अगले ओवर में तू आएगा, तू फिर टुक टुक करेगा और मेरी पावर हिटिंग का बेड़ा गर्क हो जाएगा। लास्ट के 25 रन बाबर ने बनाए थे 25 बॉल के ऊपर। तो यार स्टीव स्मिथ की क्या गलती है इसमें? आप इतने डॉट खा रहे हो, इतने डॉट कर रहे हो, हमें गुस्सा आ रहा है देखकर, लोगों को गुस्सा आ रहा है, तो वो तो आपके साथ खेल रहा है और वो भी एक टेस्ट का खिलाड़ी। अगर एक स्टीव स्मिथ जैसा खिलाड़ी, टेस्ट का प्लेयर 200-250 के स्ट्राइक रेट से मार रहा है तो आप क्यों नहीं मार सकते? 9 छक्के वो मार रहा है, आप वहां पे 2 छक्के तो मार देते, आपने एक छक्का नहीं मारा यार बाबर, क्या ये नाक कटवा दी आपने। तो भाई इसके ऊपर बात करते हैं। रिजवान, बाबर, जो कि जमान खान और शाहीन, इनकी जो बिग बैश लीग में इंसल्ट हुई है, ये इनकी नहीं, ये हमारी है। बेइज्जत किया गया है, हमें तौहीन की गई है हमारी। ऑस्ट्रेलिया के अंदर छोड़ के आ जाना चाहिए ऑस्ट्रेलिया की लीग, पाकिस्तान की जो है कि पाकिस्तान के प्लेयर्स को। लेकिन ये जितना भी कंट्रोवर्सी हुई है इसके अंदर हम झांक के देखते हैं। आज मैं इसके ऊपर दोबारा बात करता हूँ, शाहीन को क्यों हटाया, रिजवान को वापस क्यों बुलाया और बाबर आजम को जो है कि सिंगल से क्यों रोका। हम इन तीनों के ऊपर बात करने हैं, जमान खान को हम हटा देते हैं, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करते जाना, वीडियो को लाइक और बेल आइकन को प्रेस करते जाना। बाबर को हम एंड में रखते हैं, पहले हम शाहीन से स्टार्ट करते हैं। शाहीन आफरीदी को रोका गया था क्योंकि उसने एक ऐसा फुल टॉस बॉल मार दिया था कि बॉलर्स की और बैट्समैन की जान जा सकती थी। ये गलत है, अलाउ दे देता एम्पायर। इसमें शाहीन शाह आफरीदी गलत था, लेकिन एक खिलाड़ी की ये तौहीन है, क्या आप उसको स्पेल से हटा रहे हो? यहां पे गलती शाहीन की है। शाहीन को जो स्पेल से हटाया गया वो गलत किया एम्पायर ने, वो गलत किया बिग बैश लीग ने। और फिर क्या हुआ, तमाशा खड़ा हुआ, जगह साई हुई। शाहीन किसकी तरफ से खेलता है? पाकिस्तान की तरफ से खेलता है। इंडिया में रुसवाई किसकी हो रही है? पाकिस्तान की हो रही है। अफगानिस्तान, बांग्लादेश, क्रिकेट वर्ल्ड जहां तक क्रिकेट खेली जाती है, रुसवाई किसकी? पाकिस्तान की। कि एक पाकिस्तानी बॉलर था, शाहीन ने बाउंस मारा था, फुल टॉस मारा था, उसकी जान जा सकती थी, ये गलत था। लेकिन एम्पायर वार्निंग देके छोड़ सकता था और शाहीन को स्पेल से हटा दिया। फिर अगले मैच में शाहीन ने बॉलिंग कराई थी, उसमें तो कोई ऐसा फुल टॉस नहीं मारा था ना खतरनाक, तो वो गलती से हो जाता है। एम्पायर ने क्या किया, गलती की कोई गुंजाइश ना होने वाली कहानी लिखती कि भाई हमारे यहाँ गलती की गुंजाइश नहीं है, आपके अंदर जो है कि आप के बॉल में खतरा है, हम आपको साइड कर देते हैं। अब जो मोहम्मद रिजवान है
उसमें मोहम्मद रिजवान की भी गलती है और सामने वालों की भी गलती है। अब सामने वालों की गलती क्या है, कप्तान की गलती क्या है कि रिजवान से पहले जो खिलाड़ी आए थे वो भी टुक टुक करके चले गए हैं। एक ये गलती कि वो भी टुक टुक करके चले गए, वहां पे रिजवान ने कर दी तो क्या ही नुकसान है। वहां पे सारे जो है टुक टुक कर रहे थे, किसी को जो है इसने डिक्लेयर कप्तान ने नहीं किया, रिटायर्ड आउट मोहम्मद रिजवान को कर दिया। एक ये इनकी गलती थी। दूसरी इनकी गलती ये थी कि एक ओपनर को आप चौथे नंबर पे खिला रहे हो तो वो आपको क्या रन बना के देगा। वो चौथे, पांचवें, छठे नंबर का खिलाड़ी नहीं है, वो तीसरे नंबर का खिलाड़ी भी नहीं है, वो एक ओपनर है। आप उसको अगर खिला रहे हो तो ओपनर खिलाओ। अगर आप उसको चौथे नंबर पे खिलाना चाहते हो तो उसको बिठा दो कुर्सी पे, वो सही है। वो कुर्सी पे बैठ जाए वो सही है, आप उसको चौथे नंबर पे नहीं खिला सकते, वो एक ओपनर है। दूसरी जो है कि इनकी ये गलती थी। तीसरी कप्तान की गलती थी जो यूं करके यार इशारे दे रहा है और गर्दन बिल्कुल यूं करके यूं कर रहा है, ऐसे बेजारी में नहीं हम किसको बोलते हैं और चल इधर, ऐसा ही ना, बिल्कुल ऐसे। ये तीन गलतियां उनकी थी। रिजवान की क्या गलती थी कि वो एंड के ओवरों में भी स्लो खेल रहा था, एंड के ओवरों में भी वो स्लो खेल रहा था, ये रिजवान की गलती है। हर मैच में रिजवान ने स्लो खेला है, ये रिजवान की गलती है। उस मैच तक रिजवान का वो 8वां मैच था और 8 के 8 मैचेस में टोटल रिजवान का 100 का स्ट्राइक रेट है, ये रिजवान की गलती है। तो यहां पर ऑस्ट्रेलिया की गलती भी थी, रिजवान की भी गलती है। अब ऑस्ट्रेलिया वालों का क्या काम था कि इंसल्ट नहीं करते, रिटायर्ड आउट नहीं करते। रिकी पोंटिंग ने भी ये कहा था रिटायर्ड आउट ना करते, अगर करना था तो तमीज के दायरे में करते। अगर आप पावर हिटिंग देखना चाहते हो तो आप चौथे नंबर पे किसी पावर हिटर को खिलाओ, आप एक ओपनर को चौथे नंबर पे खिला रहे हो, इसमें गलती आपकी है। और फिर रिजवान वो तो है ही टुक टुक का, वो और स्लो खेलने लग गया। नतीजा क्या निकला, जगहसाई पाकिस्तान की हुई, रुसवाई पाकिस्तान की हुई कि बिग बैश में पाकिस्तानी खिलाड़ियों की कोई इज्जत नहीं बची है। आज बाबर आजम को देख लो, स्टीव स्मिथ अपनी जगह पे सही था, फील्डिंग में उसने यूं किया, कप्तान को देख रहा है कि ये क्या है यार, बाबर आजम रोक सकता था। 1.5 या 2 फीट की दूरी पे बॉल था, बाबर आजम ड्राइव लगा के जो है कि ड्राइव या डाई क्या बोलते हैं यार, पता नहीं, जंप लगा के, यही समझ जाओ, रोक सकता था उस बॉल को। 5 फीट की दूरी तक छलांग लगाई जा सकती है, क्लीन फिलिप्स उसकी फील्डिंग आपने देखी है? यही स्टीव स्मिथ बाउंड्री पे उसको जो चोट लगी थी कंधे की, याद है, छक्का जा रहा था, छक्के रोकने के चक्कर में श्रीलंका के खिलाफ मैच था ना, स्टीव स्मिथ बाउंड्री के बाहर चला गया, उसको मोच आ गई थी यहां पे, लेकिन उसने बाहर बॉल को बाहर नहीं जाना दिया, वापसी अंदर फेंका था। उसकी ऐसी तगड़ी फील्डिंग है, उसके सामने बाबर आजम ने चौका जाने दे दिया। स्टीव स्मिथ ने साबित कर दिया कि भाई आप जितने भी बड़े खिलाड़ी हो, क्रिकेट से आप बड़े नहीं हो सकते। बाबर आजम कितना बड़ा खिलाड़ी है, स्टीव स्मिथ ने यह सोचा ही नहीं, बस उसने ये सोचा कि भाई ये क्रिकेट हो रही है, क्रिकेट से बड़ा कोई भी नहीं है। उसने एम्पायर को यूं इशारा किया, ये नहीं, एक किस्म की तौहीन मानी जाएगी, ठीक है। उसके अलावा बाबर आजम ने 1 डॉट खेला, दूसरा डॉट खेला, तीसरा डॉट खेला, सिंगल पे चला गया। 3 डॉट खेलने के बाद आखिरी बॉल पे सिंगल लेके अगले ओवर में फिर बाबर आजम बैटिंग करना चाहते थे। स्टीव स्मिथ ने कहा भाई खड़ा रहे यहीं पे, मैं सिंगल नहीं लेने वाला, मैं जब मार रहा हूं तो मुझे मारने दो, पावर प्ले में मैं मारना चाहता हूं, मुझे मारने दो। मैं 4-4 छक्के मार रहा हूं, आप क्यों नहीं मार सकते? मैं 50 बना रहा हूं 200 के स्ट्राइक रेट से, आप क्यों नहीं कर सकते? मैं एक इनिंग में 9 छक्के मार रहा हूं, आप क्यों नहीं मार सकते? मैं इतने लंबे छक्के मार रहा हूं, हवा में खेल रहा हूं, आप हवा में क्यों नहीं खेल पा रहे? यार मैंने जैसे पिछली वीडियो में बताया, यहां पे कोई दुनिया का पावर हिटर खिलाड़ी अगर यहां पे मारता तो हम कहते यार ये इसकी गेम है, बाबर की वो गेम है। लेकिन बाबर के साथ वो खिलाड़ी सेंचुरी मार के चला गया, वो खिलाड़ी 9 छक्के मार के चला गया, वो खिलाड़ी 1 ओवर में 4 छक्के मार के चला गया, जिसका स्ट्राइक रेट बाबर से भी कम है। इंटरनेशनल में स्टीव स्मिथ का स्ट्राइक रेट बाबर से कम है। बाबर का 129 का 130 के पास का स्ट्राइक रेट है इंटरनेशनल में, और स्मिथ का 125 का स्ट्राइक रेट है। ओवरऑल बाबर आजम का 130 से ज्यादा का थोड़ा ज्यादा का स्ट्राइक रेट है, और स्टीव स्मिथ का आज जाके 130 हुआ है आज की इनिंग मिलाकर, वरना उसका 128 का था।
आईपीएल में उसी स्टीव स्मिथ का 128 का स्ट्राइक रेट है। बाबर से ही कम स्ट्राइक रेट रखने वाला खिलाड़ी बाबर के साथ इतनी तेज रफ्तार से रन कर रहा है, तो बाबर क्यों नहीं कर सकता? जहां पे वो 9 छक्के मार के चला गया, वहां पे बाबर 2-3 छक्के नहीं मार सका यार। क्यों ये बाबर आजम, क्यों? शुरू में बाबर आजम ने 14 बॉल पे 22 रन किए थे, उस टाइम पे 157 का स्ट्राइक रेट था। 157 का स्ट्राइक रेट था उस टाइम बाबर आजम का। शुरू में आप 157 के स्ट्राइक रेट से मार रहे हो, फिनिश कर रहे हो 120 से 20 के स्ट्राइक रेट से। बाबर आजम कितना गलत कर रहे हो आप, कितना गलत कर रहे हो। आज की कंट्रोवर्सी में स्मिथ की कोई गलती नहीं है, उसकी छोटी सी मैं गलती बोलूंगा, छोटी सी, इस चीज को इग्नोर कर देना चाहिए था। बाबर ने चौका नहीं पकड़ा, स्मिथ को खामोश रहना चाहिए था। बाबर सिंगल ले रहा था, स्मिथ को सिंगल ले लेनी चाहिए थी, रिस्पेक्ट उसको करनी चाहिए थी। उसने बस रिस्पेक्ट नहीं की, ये उसकी छोटी सी गलती है, बाकी वो गलत नहीं हो सकता। क्योंकि हम टीवी पे बैठकर देखने वाले लोग भी गुस्सा कर रहे थे कि बाबर क्या कर रहे हो यार, क्या कर रहे हो? जिस विकेट पे टेस्ट का टुक टुक का खिलाड़ी 200 के स्ट्राइक रेट से मार रहा है, छक्के पे छक्का मार रहा है, वहां पे आप टू टू एक ही ओवर में 4-4 3-3 डॉट बॉल खेल रहे हो। ये टी20 क्रिकेट नहीं है, ये टी20 क्रिकेट में 3-3 डॉट नहीं खेले जाते। आप क्यों खेलते हो बाबर? हमें बुरा लगता है तो स्मिथ को क्यों नहीं बुरा लग रहा होगा? वो तो उसी पिच पे खेल रहा था, उसके साथ खेल रहा था, वो भी 190 चेस कर रहा था। गुस्सा आता है भाई। मैं अगर टैप बॉल क्रिकेट खेलने जाता हूं ना अपने दोस्तों के साथ, अपनी मेरी भी एक टीम है, मेरे साथ भी कोई लड़का खड़ा होके 2 डॉट बॉल खेलता है, मैं तप जाता हूं उसके ऊपर कि तू क्या कर रहा है यार। या मैं बैठा हुआ हूं कुर्सी पे बाहर, मेरी टीम का मैच हो रहा है, वो डॉट ज्यादा खेलते हैं, मैं चीखता चिल्लाता हूं उनके ऊपर। हमारी तो क्रिकेट हम करवा रहे हैं, कोई पैसा वैसा उसमें नहीं होता, बस उसमें हम इंजॉय करते हैं, टाइम पास करने वाली हमारी क्रिकेट है। वो तो दुनिया देख रही है, उसमें तो करोड़ों अरबों रुपए लगे हुए हैं, उस क्रिकेट की कितनी वैल्यू होगी। तो उस क्रिकेट को खेलने वाले लोग, उनको गुस्सा नहीं आ रहा होगा कि एक खिलाड़ी यार इतने छक्के मार रहा है और दूसरा खिलाड़ी टुक टुक कर रहा है। जो छक्के मार रहा है वो सामने वाले खिलाड़ी से भी कम स्ट्राइक रेट रखता है। जब स्टीव स्मिथ एक टेस्ट का खिलाड़ी यार मार सकता है, तो बाबर क्यों नहीं मार सकता? आज स्टीव स्मिथ का 5वां 100 उसका वो लगा है टी20 में ओवरऑल, और बाबर आजम 11 100 बना चुका है। अब जिसका आज 5वां 100 था, वो यार कैसे खेल रहा था? जो 11 100 ऑलरेडी 100 बना चुका है 11, वो कैसे खेल रहा था? और बाबर आजम के 6 से 7 टी20 के 100 भी मिस हुए हैं। वेस्ट इंडीज के खिलाफ 97 आपको याद होगा, साउथ अफ्रीका के खिलाफ 90 रन वो आपको याद होगा। उसके अलावा इंग्लैंड के खिलाफ 89 रन, 11 रन कम थे सेंचुरी से, 3 ओवर बाकी थे, आउट हो गया था बाबर आजम, वो आपको याद होगा। 84 रन की इनिंग भी इंग्लैंड के खिलाफ है, और पीछे 3 ओवर 4 ओवर पड़े थे, वो भी आपको याद होगा। हैं 4 सेंचुरियां तो ये बाबर की इंटरनेशनल टी20 में मिस हुई हैं। जब कराची किंग की तरफ से खेलता था, तब भी बाबर आजम जो कि 90 रन बना के नॉट आउट आया था, 100 नहीं भी लग सका, ओवर खत्म हो गए। अभी पिछले इस वाले आईपीएल में जो अभी पीएसएल, इस वाला जो पीएसएल अभी जो गुजर गया है, इसमें बाबर ने 94 रन किए थे, आपको याद है? हैं सेंचुरी नहीं लगी, पता नहीं कितने 100 मिस भी हुए हैं। अगर लग जाते तो 17-18 100 टी20 के होते। वो बाबर आजम 40-40 बॉल, 30-35 बॉल, 42-42 बॉल, 45-45 बॉल खा जाता है। और फिर आज मैंने कहा आज बोल दूं यार, आज मैं बोल दूं, आज जो मेरा दिल करेगा मैं वो आज बोलूंगा। और मेरे दिल ने कहा कि आज रिजवान बोल, तो मैंने बोल दिया, 2 वीडियोस बना दी। ऊपर से टी20 वर्ल्ड कप आ रहा है यार।